पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप की कहानी भाई एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सांसें अटकी हुई हैं। टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है, लेकिन अभी भी उम्मीद की एक बहुत पतली सी डोर बाकी है। तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो एक रास्ता आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से सच में लगभग बाहर हो चुका है, या अब भी कोई रास्ता बचा है, कोई उम्मीद बाकी है जिससे वो क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, पाकिस्तान की टीम इस वक्त टूर्नामेंट में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। अपने शुरुआती मैचों के बाद अब उनकी किस्मत सिर्फ उनके अपने हाथों में नहीं है। मतलब अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए दूसरे मैचों के नतीजों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ेगा। और पाकिस्तान की ये जो चुनौती है, इसकी असली कहानी वो पॉइंट्स टेबल में छिपी है। चलिए सीधा पॉइंट्स टेबल पर ही नजर डालते हैं कि आखिर ग्रुप 2 में चल क्या रहा है। तो आप जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं और यहां से कहानी एकदम साफ हो जाती है। देखिए, इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर चुका है, उनकी सीट पक्की है। और श्रीलंका वो टूर्नामेंट से बाहर है। तो असली जंग जो है ना, वो बस एक स्पॉट के लिए है, और वो जंग है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच। अब यहां पर देखिए, न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स के साथ मजबूती से बैठा है और उनका नेट रन रेट जबरदस्त +3.050 का है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ 1 पॉइंट पर है और नेट रन रेट तो माइनस में चल रहा है। तो फासला काफी बड़ा है। और यहीं पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। ये सिर्फ पॉइंट्स की लड़ाई नहीं है, ये है नेट रन रेट की एक बहुत बड़ी जंग। और यही वो चीज है जो पाकिस्तान के रास्ते में सबसे बड़ा पहाड़ बनकर खड़ी है। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये फर्क वाकई में बहुत बड़ा है। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +3.050 और पाकिस्तान का -0.461। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। और यही वो खाई है जिसे पाकिस्तान को किसी भी हाल में पार करना होगा, अगर उन्हें कोई भी उम्मीद रखनी है तो ठीक है, मुश्किल तो समझ आ गई। अब जरा समाधान की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही खास सिनेरियो का बनना जरूरी है, जिसमें 2 बड़े नतीजे बिल्कुल सटीक बैठने चाहिए। तो ये है पाकिस्तान का 2 स्टेप प्लान। शर्त नंबर 1, न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के खिलाफ अपना मैच एक बहुत बड़े मार्जिन से हारना होगा, इतना बड़ा कि उनका नेट रन रेट बुरी तरह से गिर जाए। और शर्त नंबर 2, पाकिस्तान को श्रीलंका पर एक बहुत बहुत बड़ी और जबरदस्त जीत दर्ज करनी होगी, ताकि उनका नेट रन रेट आसमान छू सके। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों चीजें होनी ही चाहिए, और दोनों में हार जीत का अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन इस मुश्किल राह में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फायदा भी छिपा हुआ है। एक ऐसी चीज जो उनकी इस आखिरी उम्मीद को जिंदा रखे हुए है। ये फायदा छिपा है उनके आखिरी मैचों के शेड्यूल में। एक तरफ न्यूजीलैंड का सामना है इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीम से, जो पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है और फॉर्म में है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका से, एक ऐसी टीम जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, चोटों से जूझ रही है और बिखरी हुई लग रही है। और यही पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। इन सभी समीकरणों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल आखिर में यही उठता है, क्या ये चमत्कार वाकई में संभव है? क्या ये सारे सितारे, ये सारे अगर मगर पाकिस्तान के हक में आ सकते हैं? आइए एक बार फिर से इस चुनौती की मुश्किल को समझते हैं। पहली बात, पाकिस्तान की किस्मत अब उनके अपने हाथों में नहीं है। दूसरी, उन्हें 2 खास नतीजों की जरूरत है। तीसरी, दोनों ही नतीजों में हार जीत का अंतर बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए। और चौथी और सबसे बड़ी बात, नेट रन रेट में एक जबरदस्त, एक अविश्वसनीय उलटफेर की जरूरत है। मतलब काम वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट में एक बहुत पुरानी कहावत है जो यहाँ सब कुछ बयां कर देती है। ये क्रिकेट का खेल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। बस यही एक लाइन है जो पाकिस्तान और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीदों को अभी तक जिंदा रखे हुए है। तो सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की टीम इन मुश्किल समीकरणों को साध कर एक ऐसी वापसी करेगी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा, या फिर नेट रन रेट की ये बड़ी जंग उनकी उम्मीदों को यहीं पर खत्म कर देगी। क्रिकेट के मैदान पर अब सब कुछ मुमकिन है।